अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मेरा नाम है अरबाज और आप देख रहे हैं ए टू जी टेलर। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया के अमीर तरीन जानवर कौन से हैं? क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रेन में हर दिन कितने ख्यालात जन्म लेते हैं और हमारे ब्रेन का कुल वजन कितना होता है, और ये कि हमारे ब्रेन कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ए टू जी टेलर को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सब लोग ये तो जानते ही होंगे कि चीता इस दुनिया का सबसे तेज तरीन जानवर है, पर क्या आप ये जानते हैं कि जब चीता भागता है तो उसका कितने फीसद हिस्सा हवा में होता है और कितने फीसद हिस्सा जमीन को छूता है? जी हाँ दोस्तों, जब चीता अपनी पूरी रफ्तार से भागता है तो उसका 80% हिस्सा हवा में होता है, जबकि उसका सिर्फ 20% हिस्सा ही जमीन को छूता है। इस लिहाज से तो वो हवा में ही उड़ रहा होता है। दोस्तों, आपने इस दुनिया के अमीर तरीन इंसानों के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आप इस दुनिया के अमीर तरीन कुत्ते को जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं एक कुत्ते की ही बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस दुनिया के सबसे अमीर तरीन कुत्ते का नाम गंथर दी4 है। दोस्तों, ये जर्मन शेफर्ड कुत्ता टैक्सनी में अपने खुद के बंगले में रहता है। जी हाँ दोस्तों, इस कुत्ते को इस दुनिया का करोड़पति कुत्ता भी माना जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक ये कुत्ता $100 मिलियन का इकलौता मालिक है। पर दोस्तों, एक कुत्ता कैसे इतने रुपयों का मालिक बन गया? दोस्तों, जर्मनी की एक अमीर औरत जिसका नाम कैरी लोटा था, उसने 1992 में अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा अपने कुत्ते के नाम कर दिया। उस वक्त उस औरत के पास जो कुत्ता था वो गंथर दी3 था और उससे पैदा होने वाला गंथर दी4 उन रुपयों का इकलौता वारिस बन गया। दोस्तों, इस कुत्ते की दौलत का हिसाब किताब रखने के लिए भी कुछ खास लोग मुकर्रर हैं। इस कुत्ते के सिर्फ जर्मनी में ही नहीं बल्कि जर्मनी के बाहर भी आलीशान बंगले मौजूद हैं। दोस्तों, इस कुत्ते की दौलत कभी कम नहीं हुई, बल्कि उसकी देखभाल करने वालों का कहना है कि आने वाले सालों में इस कुत्ते की दौलत 40 मिलियन तक पहुंच जाएगी। ऐसे ही दोस्तों, ये कुत्ता अपनी लग्जरी लाइफ जी रहा है। कुत्ता तो कुत्ता, बल्कि बिल्ली ने भी अपने अमीर होने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, इस बिल्ली का नेम टिंकर कैट है और इसकी स्टोरी एक फिल्म स्टोरी से कम नहीं। दोस्तों, टिंकर एक दिन खाने की तलाश में लंदन की सड़कों पर घूम रही थी कि एक बूढ़े शख्स जिसका नाम कार्ल लेगरफेल्ड था, उसने टिंकर को पसंद कर लिया और उसे अपने साथ ही घर ले आया। दोस्तों, वो शख्स रहमदिल होने के साथ साथ करोड़ों रुपयों का इकलौता मालिक भी था। दोस्तों, उस शख्स को टिंकर से इतनी मोहब्बत हो गई कि उसने मरने से कुछ महीने पहले अपनी सारी दौलत टिंकर के नाम कर दी। इस तरह लंदन की सड़कों पर आवारा घूमने वाली बिल्ली एकदम से करोड़ों रुपयों की मालिक बन गई। जैसे ही लोगों को मालूम हुआ कि टिंकर के पास इतनी दौलत आ गई है तो हजारों की तादाद में लोग उसे गोद लेने के लिए आ गए। पर टिंकर के मालिक ने मरने से पहले टिंकर के लिए गार्ड्स का इंतजाम कर दिया था। इस तरह ये बिल्ली जहाँ जाती है अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ जाती है। दोस्तों, साइंटिस्ट के मुताबिक हमारे दिमाग में हर दिन 70,000 ख्यालात आते हैं और आपको पता है हमारा दिमाग इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है कि उससे हम एक LED बल्ब को रोशन कर सकते हैं। दोस्तों, एक नॉर्मल इंसान का ब्रेन का वेट 1.5 kg तक होता है और हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी का 20% खून और ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है। अगर हमारे ब्रेन में 1 से 5 सेकंड तक खून और ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी जाए तो हमारा ब्रेन परमानेंट तौर पर डैमेज हो सकता है। दोस्तों, साइंटिस्ट का कहना है कि मेडिटेशन यानी योगा हमारे ब्रेन के सोचने समझने की सलाहियत को बढ़ाता है और ये बात साइंटिफिकली अप्रूव्ड भी है। म्यूजिक भी हमारे ब्रेन पर पॉजिटिवली तौर पर इफेक्ट करता है, यानी कि म्यूजिक हमें होशियार बनाता है, हमारी सोचने समझने की सलाहियत को बढ़ाता है और हमें मोटिवेटेड भी रखता है। दोस्तों, हमारे ब्रेन में 10,000 करोड़ से भी ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं और ये न्यूरॉन्स आपस में सिग्नल ट्रांसफर का काम करते हैं। जब हम किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं तो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स फायर होने लगते हैं और आपस में सिग्नल ट्रांसफर करने लगते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लायन यानी शेर को अरबी जुबान में असद कहा जाता है? इल्म वालों का कहना है कि किसी चीज का ज्यादा नाम होना उस चीज की अहमियत को बयान करता है। इमाम अबू अब्दुल्ला अल-हमदानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शेर के 500 नेम और सिफात हैं, लेकिन अली बिन कासिम बिन जाफर ने शेर के 123 नामों का और जिक्र किया है। इस तरह शेर के 623 नाम हुए। शेर के चंद नाम जैसे अस्मा, ताज, दवास, असद, अलवा,
अलवर्द, जफर और जफरे गाम मशहूर हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए अपनों और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।